गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th यूनिट 8 क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसका पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है। शो दैट एस आर, जो ये एस आर है, हमने प्रूव करना है कि ये ए सी के पैरेलल है। एंड एस आर, और जो इसके लाइन सेगमेंट की जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है, वो ए सी के हाफ है। सेकंड पार्ट, जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है और पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ये हमने 3 पार्ट प्रूव करने हैं। तो हमने एक थ्योरम की थी पहले उसी के बिहाफ पे हम ये करेंगे। तो सबसे पहली बात, एस आर इज़ हाफ ऑफ एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज़ हाफ ऑफ ए सी, ये प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, सिर्फ हम इस ट्राइंगल को देखेंगे ए डी सी को। जो एस है, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। उसके बाद हमें क्या पता है, हमने थ्योरम में क्या किया था, वी नो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ऑलवेज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड एंड इज़ हाफ ऑफ इट। कि अगर हम किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो एक लाइन सेगमेंट आती है, वो ये लाइन जो है वो इसके हमेशा पैरेलल होती है और इससे हाफ होती है। ये थ्योरम में हमने प्रूव किया था। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देयरफॉर वी विल से एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज़ हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड पार्ट, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम इस ट्राइंगल की तरफ आ जाते हैं क्योंकि ए सी के उधर भी बन रही है, इधर भी। तो अब हम आते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Therefore, by using the same property, ये वाली property यूज़ करेंगे जो हमने पहले पार्ट में करी है। We will say कि जो PQ है, this is parallel to AC, और जो PQ है, this is the half of AC. From 1 and 2, 1 को देखो, SR is parallel to AC, SR is half of AC. सेकेंड पार्ट में PQ is parallel to AC and PQ इज़ हाफ ऑफ AC। दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। फ्रॉम 1 and 2 वी विल से कि अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी। देयरफॉर वी विल से PQ इज इक्वल टू SR। दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड पार्ट। उसके बाद है थर्ड पार्ट। इन पार्ट 1 वी हैव प्रूव्ड SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC. In second part, we have proved PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. We know the lines parallel to the same line and equal to the same line are always parallel and equal to each other. ये हमने 8th क्लास में भी कर लिया था, 9th में भी कर लिया था। इसमें पीछे कराया हमने। पैरेलल लाइंस के बारे में जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें बताया गया था कि अगर कोई लाइंस सेम लाइन के पैरेलल होती हैं और सेम लाइन के इक्वल होती हैं तो आपस में भी पैरेलल और इक्वल होती हैं। देयरफॉर वी विल से एस आर इज इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। अगेन वी नो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हम बात कर रहे हैं पी क्यू आर एस की, क्योंकि पी क्यू आर एस साइड्स के बारे में ही यहाँ बात हो रही है। वी नो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। मीन्स जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है। ये आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब की बार ए बी सी डी एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस जो है वो उनके मिड पॉइंट्स हैं। हमने प्रूव करना है कि अगर रोम्बस के मिड पॉइंट्स को मिला के जो अंदर फिगर बनती है वो एक रेक्टेंगल होती है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि चारों साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और ईच एंगल 90 होना चाहिए, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो रोम्बस है, अपोजिट साइड्स इक्वल तो है ही है, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है। हमारा मेन मकसद है 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना पी क्यू आर एस में। ए बी सी डी एक रोम्बस है। हमने प्रूव किसके लिए करना है, पी क्यू आर एस के लिए। तो ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसी का कंसेप्ट लेते हैं। ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दो। वी नो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। मीन्स जो पी एस है वो बी डी के पैरेलल होगी और पी एस है जो बी डी के हाफ होगी।
इसी तरह क्यू आर बी डी के पैरेलल होगी और जो क्यू आर है वो बी डी का हाफ होगी। तो दैट मीन्स पी एस और क्यू आर भी पैरेलल और इक्वल हो गई। अगर पैरेलल और इक्वल है तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन गया। सबसे पहले पैरेललोग्राम पर ही आते हैं हम। अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो मीन्स इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो ही गई, जो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी थी रेक्टेंगल की। हमने पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमने पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हमने प्रूव करना है 90 डिग्री का एंगल, चाहे तो पी एन 90 का आ जाए, चाहे क्यू आ जाए, चाहे आर आ जाए, चाहे एस आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, बड़े ध्यान से समझनी है ये बात, 90 डिग्री का एंगल कैसे प्रूव करना है। एक तो ट्राइंगल लो आप ए पी एस और एक ट्राइंगल लो ये सी क्यू आर। ये आपने सारा यहाँ तक पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया तो हमारा जो ये पी क्यू आर एस है ये हो गया क्लियर। अब ट्राइंगल लेनी है, एक तो ए पी एस और एक सी क्यू आर। प्यारे बच्चों, जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट है पी और बी सी का मिड पॉइंट है क्यू। अगर ए बी और बी सी खुद से ही इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। ए डी और सी डी आपस में इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो मीन्स ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हो गया और ए एस इज इक्वल टू सी आर हो गया। अब पी एस इसकी तीसरी साइड बची और इसकी क्यू आर बची। ये हम ऑलरेडी इसको जब पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल ही होंगी। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। एक ऊपर वाली ट्राइंगल और एक ये नीचे वाली ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी से। क्लियर। अब हम इस ट्राइंगल को देखते हैं पी बी क्यू को। पी बी क्यू में जो बी पी है और बी क्यू है ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि पी ए बी का मिड पॉइंट है और जो क्यू है वो बी सी का मिड पॉइंट है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो बी पी और बी क्यू इक्वल है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स 3 और 4 भी इक्वल हो गया। हमने प्रूव किया 1 इज इक्वल टू 2। अब हमने प्रूव कर लिया 3 इज इक्वल टू 4। हमारा मेन मकसद तो 5 और 6 पर है। चलो अब हम चलते हैं आगे। फिगर में देखते हैं तो 3 + 5 + 1 180 है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह 2 + 6 + 4 ये भी सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन है। दोनों 180 में आ रहे हैं, तो दोनों को इक्वल पुट कर दो। राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। अब हम ऊपर प्रूव कर चुके थे कि जो 1 है वो 2 के इक्वल है और जो 3 है वो 4 के इक्वल। तो मैंने लेफ्ट साइड में 1 की जगह 2 लिख दिया और 3 की जगह 4 लिख दिया। अब 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब आ गया 5 इज इक्वल टू 6। फिगर में देखो 5 इज इक्वल टू 6 ये, बट पी एस और क्यू आर पैरेलल है और ये को इंटीरियर एंगल्स है। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हमने इक्वल प्रूव कर दिया। हमने जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनको हमने इक्वल प्रूव कर दिया, जबकि उनका सम होता है 180। तो जब इक्वल भी है 180 भी है तो इनका ईच एंगल 90 आ गया। P इज इक्वल टू क्यू 90। वी नो इफ एनी वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 देन इट विल बिकम ए रेक्टेंगल, हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।